तो नेक का मूवमेंट है। तो श्वास छोड़ते हुए सामने, हथेली को यहाँ रख लीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ये ऊपर, ये ठीक है। और नेक का रोटेशन भी कर लीजिए। 1 2 स्लोली, हाँ। श्वास यहाँ पे लेते हुए, भरते हुए, होल्ड इट एंड यहाँ पे रिलीज, श्वास को छोड़ देंगे। फिर वापस ऐसा आप 3-3 बार दोनों ही साइड कर। देखिए कभी लगेगा ना कि ये छोटा चीज है, इसमें करने से क्या फायदे, बस इतना करने मात्र से आपको कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस परेशान नहीं करेगा। तो किसी भी चीज को छोटा आप ना समझें कि जब आप कुछ लोग हैं कि जॉगिंग जॉगिंग होगा तो ही सबसे अच्छा सब चीज है, या फिर ऐसा कुछ फोकस ना, हर चीज जितना भी मैं कराता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ आता है। अभी नेक का मूवमेंट इस तरह से, एक तरफ अपने कान के पास से, इसको ऊपर नहीं करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, फिर से श्वास को छोड़ते हुए, होल्ड करें थोड़ी देर, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। फिर एक और मूवमेंट है, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सामने। ऐसा एक बार और करें, श्वास लेते हुए सामने, फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने। ये हो गया। आइए शोल्डर मूवमेंट करेंगे। गहरा श्वास लेते हुए ऊपर, देखिए हथेली ऐसे मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, बिल्कुल ऊपर तानेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टाइम। आइए ये मूवमेंट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। 1, श्वास की गति क्या है, जब ये ऊपर जा रहा है तो श्वास ले रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ऑपोजिट, यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है तो श्वास ले रहे हैं, नीचे जा रहा है श्वास छोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए कटी चालन कर लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए कमर के पास से आप जितना बेंड कर सकते हैं, हथेली ये सामने आ जाएगा। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए फिर से विपरीत दिशा में। ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं क्योंकि इसमें झुकना नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपकी कमर के लिए अच्छा है। श्वास लेते हुए सामने, एक बार और। श्वास लेते हुए सामने। आ गए? तो ये जो कटी चालन है, इसके बाद आइए नी का मूवमेंट कर लेंगे। जिनके घुटने का एक्यूट पेन है तो वो नहीं करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, फिर से श्वास को छोड़ते हुए, 2 एंड अगेन 3 के लिए,
3, 4, लास्ट 5। ये हो गया। आइए ताड़ासन, इस तरह से ऊपर की ओर श्वास अंदर भर के रोक के रखेंगे। तो यहाँ पे रुकेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा पहले ही हम लोग कर लिए थे। आइए फिर से यहाँ होल्ड करें, ऊपर रहें, पूरा ऊपर तरह से ताने। आइए वापस, 2 बार हो गया। उसके बाद पादहस्तासन कर सकते हैं। तो जितना आप झुक पाएंगे, देखिए मैं भी ज्यादा नहीं झुक पाता हूं क्योंकि मैं भी एक उम्र में योग सीखा हूं। जितना ही लेकिन आपसे हो, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, जब ऊपर आए तो ऊपर ताने अपने आप। ये हो गया। उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन। इस तरह से आप कमर पे सपोर्ट करें, गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। अभी हर्निया है ना, हर्निया वाले कर लेंगे तो उनकी समस्या बढ़ जाएगी। वापस आइए। आइए बैठकर किए जाने वाले आसन की ओर। तो पहले क्या करते हैं हम सभी, वज्रासन। हाँ, आंख बंद करके आप सामान्य श्वास के साथ यहाँ बने रहें। पैर को स्ट्रेच कीजिए नीचे की ओर। या आपके हिप ज्वाइंट और नी ज्वाइंट के लिए लाभकारी है और आपकी ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। आइए, अब जिनका घुटने का दर्द होगा वो ये आसन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग फोल्ड करके इस तरह से बैठ रहे हैं ना, तो ये काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मंडूकासन। श्वास लेते हुए वापस कम से कम 15 से 20 सेकंड वहां होल्ड करेंगे तो आपके ये पेट के लिए सबसे अच्छा आसन है ना, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए। आइए, बहुत सारी चीजें, कपालभाति भी कर रहे हैं, मंडूकासन भी, तो भला पेट क्यों नहीं ठीक होगा। यहाँ होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5। ये कितना होगा, 20 सेकंड तक करना है। तो आइए आप होल्ड कीजिए साधारण श्वास के साथ, बने रहे वहां पे। आइए, श्वास लेते हुए वापस मंडूकासन। मंडूकासन के बाद शस्कासन, अर्धउष्ट्रासन भी कर सकते हैं। तो आइए अर्धउष्ट्रासन, इस तरह से अपनी हिप के ऊपर रखें और गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने। जिनको चक्कर आ रहा है तो नहीं करेंगे, वापस से करिए सभी।
वापस आइए। शशकासन मैंने कहा पैर फैला के भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा मोटे हैं तो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे भी शशकासन किया जाता है, पैर अंदर की ओर है और इस तरह से। सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहें। आइए, शशकासन के साथ आप फिर पेट के बल लेट जाएंगे सभी। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मकर आसन। श्वास छोड़ते हुए, फिर ये श्वास लेते हुए। अब जिनको कमर दर्द है ना, ये उनको बहुत फायदा करता है, और ये क्या है ना, साधारण है, सभी लोग लगभग कर सकते हैं। यहाँ क्या है, पैर को हिप से सटाने की जब हम कोशिश करते हैं ना, तो आपका पूरा प्रेशर जो है ना इस पे आता है, इस पे खिंचाव आता है, तो ये आपके कमर की मांसपेशियों के लिए एक मजबूती देता है। भुजंगासन की ओर गहरा श्वास लेते हुए केवल नाभि तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। जब मैं रिलैक्स करता हूं तो बॉडी को पूरी तरह से ढीला आप छोड़ दीजिए। आइए, गहरा श्वास भरते हुए भुजंगासन के जितना उठा सकेंगे उतना उठाएं। ऐसा नहीं कि आप पूरा हाथ को यूं सीधा कर ले और यहां से आप बेंड कर ले, हाँ, ऐसा नहीं करना है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, और कितना बेंड करना है, जितना हो उतना, जबरदस्ती नहीं करेंगे आप अपने शरीर के साथ। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। शलभासन, दोनों हाथों को पीछे पकड़िए, गहरा श्वास लेते हुए सामने से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और कीजिए शलभासन को, गहरा श्वास लेते हुए और होल्ड करें श्वास को अंदर। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। शलभासन के दूसरे पोस्चर, गहरा श्वास लेते हुए एक पैर को उठाएंगे सीधा। ये भी आपके कमर के लिए, आपके पेट के लिए, दोनों के लिए ही। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भर के रोक के रखिए। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये कमर दर्द के लिए ये सभी आसन बहुत अच्छे आसन हैं। श्वास छोड़ते हुए फिर से दूसरे पैर से श्वास लेते हुए कम से कम 2-2 बार कर लीजिए। अब जिनका कमर का दर्द है तो यही चीज को इसको दोनों पैरों के साथ नहीं करेंगे, तो इस तरह से आप जितना उठा पाए। श्वास छोड़ते हुए आइए धनुरासन कर लीजिए।
जितना आपसे हो उतना ही कर लीजिए। ये आपको लाभ करेगा, बेनिफिट देगा आपके पेट के लिए। सारा ब्लड जो है ना वो पेट पे आ जाता है और पेट के सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। रिलैक्स। एक बार और धनुरासन कीजिए। रिलैक्स। आइए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की ओर। पवन मुक्त आसन। रिलैक्स। श्वास को लेते हुए वापस आए। यूं। फिर से एक बार श्वास को छोड़ते हुए दबाएंगे इसको पेट के पास। श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़ के रोक के रखेंगे और जितनी देर पहले बने रह सकते हैं बने रहेंगे। श्वास बाहर रोक कर रखेंगे। अब श्वास अगर लेना है क्योंकि आपको 15 से 20 सेकंड रुकना है तो सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहें। पहले लेकिन आप कोशिश करें कि होल्ड करके रखें। अब ये श्वास लेते हुए वापस आ जाए। ये आपके पेट के डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे आ जाइए मरकट आसन। पैरों के बीच में थोड़ा फासला और हिप के पास से भी गहरा श्वास भरते हुए। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास को होल्ड करना है। श्वास अंदर होल्ड करके रोक के रखें। आइए श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार और दोनों ही तरफ दो बार कर लीजिए। अपनी हथेली को देखने की कोशिश। अपने हाथ को देखेंगे अपोजिट में, अपनी हथेली को। पैर पूरी तरह से जमीन में टिका होगा। आइए दूसरी तरफ श्वास अंदर भरते हुए। देखिए ये सभी आसन जो है ना आपके फैट को भी कम करता है। जहां जितना एक्स्ट्रा फैट है वो अपने आप उसको बर्न करता रहता है। होल्ड इट। रुके वहां, वापस आइए। थोड़ा समय ऊपर जा रहा है। आइए यहाँ पे आप अर्ध हलासन। अब जिनको कमर का दर्द है तो वो ये चीज दोनों पैरों के साथ ना करें, या आप पैर को धीरे धीरे वैसे लाने के बजाय यहाँ लेकर आइए। पैर को यूं उठाने के बजाय यहाँ लेकर आइए और फिर यहाँ से इसको ऐसे उठा लीजिए। अर्ध हलासन। सेतु बंद आसन करेंगे। सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहें। यह भी आपके फैट को बर्न करता है। आइए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए पहले रोक के रखेंगे। जितनी देर रोक के रख सकते हैं उतनी देर रोक के पहले रखेंगे। फिर जब लेना हो तो धीमी गति से लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस।
तो आइए आगे हम लोग सूर्य नमस्कार थोड़ा 5 मिनट आज ऊपर जाएगा तो भी आइए करेंगे हम सर। सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए यौगिक जॉगिंग करें हम सभी। तो यौगिक जॉगिंग प्रारंभ कर लीजिए आप सभी। जो 40 से कम है, 35 से कम है, बहुत ज्यादा शरीर में समस्या न हो वो ही करें, क्योंकि स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है। स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है, स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की हवाएं नई, अब बहेगी खुशी की। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की हवाएं नई, अब बहेगी खुशी की। ये जीवन, ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा। नमन शत धरा को गगन अब करेगा, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है। स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है, स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है। वो युग नया यश का रहा है। जगेंगी नई चेतना मानवों में, जगेंगी नई चेतना मानवों में। मिटेंगी निशानों की मानवों में, मिटेंगी निशानों की मानवों में। नया स्वर्ग अब धरा पर बनेगा, नया शवासन आप कर लीजिए गा। शवासन आप कर लेंगे, समय हो रहा है थोड़ा ज्यादा। आइए कोई क्वेरीज है तो पूछिए, आगे समापन की ओर चलेंगे। आइए।
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ऋषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन है। सभी अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे।